मधु पकड़ो। गई मटकियाँ। मैं पकड़ूंगा। अब गेंद माखन कब से लाएगा कौन? मटकी हवा में। बालक, कहीं महाराज कंस का काल ये तो नहीं? अरे ये क्या बला है? कौन? मधुमंगल, तुमने चोरी की? चोर चोर! जब चोरी नहीं की तो भाग क्यों रहे हो मधु? कृष्णा और उसके मित्र फिर से सारा माखन चाट गए। काका, हमने नहीं खाया माखन। यदि तुमने नहीं खाया तो माखन क्या हवा खा गई या फिर भूत चट कर गया? हाँ माखन लाल काका, आपको कैसे पता? अदृश्य भूत खा गया माखन। ये उचित नहीं है बच्चों। पहले माखन चुराया और अब भूत की कहानियाँ गढ़ रहे हो। नंद बाबा, इनका गांव में खेलना कूदना वर्जित करना होगा, अन्यथा ये इसी तरह मेरा घाटा करते रहेंगे। बच्चों, आज से तुम्हारा गांव में खेलना कूदना बिल्कुल बंद। पहले इन बालकों को सबकी दृष्टि में अपराधी बनाऊंगा और फिर एक एक कर इन सबका वध कर दूंगा और कंस महाराज मुझ पर अति प्रसन्न होंगे। अरे मेरी जड़ी बूटी का थैला यहीं तो रखा था। अरे मेरे कपड़ों की गठड़ी कहाँ गई? यही तो रखी थी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक। दो मेरी मुद्राएं। बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? अरे मेरे सारे घोड़े गए कहाँ? भाइयों, हमारी वस्तु को कोई चोरी कर रहा है। अवश्य ही ये कृष्णा और उसके मित्रों की शरारत है। आओ उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें पाठ पढ़ाते हैं। चलो चलो चलो। भूत भूत। क्या हुआ मधु? अरे मैंने अदृश्य भूत देखा था। अदृश्य था तो देखा कैसे? मेरी बात का विश्वास करो। चोर दृश्य हो या अदृश्य, अगर मेरे हाथों लगा तो उसे इसी पेड़ से उल्टा लटका दूंगा। अरे ये सब क्या है? अरे ये सामान, ये मिठाई। मेरी तो डर के मारे भूख और बढ़ गई है। खाना। मिठाई। नहीं नहीं, खाना मत। ये किसी और की वस्तुएं हैं। हाँ मधु, ये बिल्कुल अनुचित है। देखो, चोरी की मिठाई खाई जा रही है। अरे वो देखो, चोरी की हुई वस्तुएं। इन बच्चों को दंड मिलना चाहिए। शीघ्र चलो, उन्हें पकड़ते हैं। वाह, बड़ा आनंद आ रहा है इस खेल में। कहाँ चले गए ये बच्चे? मुझे लगता है कि मधु की उस अदृश्य भूत देखने वाली वाणी का इन चोरियों से कोई तो अवश्य संबंध है। यदि मान भी लेते हैं कान्हा, तो उस असाधारण अदृश्य आकृति को ढूंढेंगे कैसे? एक योजना है दाऊ। वाह राधा, अति सुंदर। हमारे मूल्यवान पायल का ध्यान रखोगे कान्हा? हम लोग शीघ्र ही जल पी कर आते हैं। हाँ हाँ अवश्य। दाऊ, हो जाए। कान्हा, इन मूल्यवान पायलों को मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता।
अदृश्य भूत? हाँ? 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 जाओ! बड़े आए थे अदृश्यासुर को पकड़ने। दाऊ, स्थिति गंभीर होते जा रही है। हमें इस अदृश्य सुर को शीघ्र पकड़ने के लिए रणनीति बनानी होगी। कान्हा, हमें उसे अंधेरे में खेदना होगा, तो ही हम उसे देख पाएंगे। ठीक कहा, उसके लिए भंडारा ही उचित स्थान रहेगा। अदृश्य सुर, हमें ज्ञात है ये सारा की आधार तुम्हारा ही है। छुप छुप के वार कायर करते हैं, सामने आओ तो माने। लो, हो गई कृष्णा की शैतानी शुरू। हे डरपोक अदृश्य सुर, कहाँ छुप कर बैठे हो? नादान बालकों, मैं और डरपोक अब परिणाम भुगतने के लिए तत्पर रहो। कहाँ छुप के बैठे हो? बाहर आओ। नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। निकालो इसे। अरे उड़ती मटकी कहाँ से आ गई? माखनलाल मटकी के साथ कैसे उड़ रहा है? बस बहुत हुआ। अब समस्त नंदगांव वासी अदृश्यासुर की शक्तियों की विध्वंस लीला देखेंगे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये वस्तुएं हवा में कैसे उड़ रही है? पहले मटकी उड़ी और अब मैं उड़ रहा हूँ। बचाओ! अब मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। हर कोई अदृश्य हो रहा है कान्हा। दाऊ! तो तुम ही हो वो बालक जिसका विनाश करने के लिए कंस महाराज ने मुझे भेजा है। अब अदृश्य सुर के अत्याचार को अंधकार ही रोकेगा। तुम हो कहाँ अदृश्य सुर? अच्छा, तो तुम यहाँ हो अदृश्य सुर। हाँ, ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अब देखो मेरे बंधक हस्त का वार। ये लो। नहीं, ये संभव है, ये संभव है।
अच्छा, तो तुम हो अदृश्यसुर जिसने नंदगांव वालों को त्रस्त कर रखा है। लगता है अब मैं अदृश्य नहीं हूँ। यहाँ से पलायन करने का समय आ गया भाग के कहाँ जा रहे हो? मेरी इतनी मटकियाँ जो तोड़ी हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? चलो, जल्दी चलो। कान्हा, हमने तुम पर और तुम्हारे मित्रों पर संदेह किया, इसके लिए हमें क्षमा करो। बड़े तो आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, उनसे क्षमा नहीं मांगते बाबा। मेरा कान्हा,